हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो अपने यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल के लिए आपको किस तरह से यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए, आपके सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से यहाँ पर मार्कआउट करना है, ये सब यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट देखने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि हमको प्लान बनाना कैसे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी ने, जैसा कि हमारा कल का डिस्कशन भी था, कि अगर भाई मार्केट तो इधर कहीं से इतना तक गैप अप हुआ तब तो ठीक है। हमारा इधर तक का हमारा ये रेंज जो दो दो दिख रहा है आपका 24,160 और दूसरा आपको बताएगा 24,260 के आसपास तक। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ, मार्केट गैप अप ही उतना हो गया आपका 24,180 के ऊपर, बल्कि गैप अप हो गया। तो ये गैप अप के वजह से क्या हुआ, देखिए कि ये जो हमारा यहाँ पर ये लिक्विडिटी जो जोन था वो मार्केट ने यहाँ पर खत्म कर दिया पहले ही। और मैं यही आपको बताया था कि अगर बड़ा गैप अप हो गया तो फिर आपका एक लेवल यहाँ पर मार्केट में खत्म हो जाता है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट अब एक्टिविटी क्या कर रही है, उसके मुताबिक फिर हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। फिर प्राइस एक्शन के बाद फिर डिसीजन लेना पड़ता है, क्या ट्रेड करें क्या ना करें, फिर वही बात हो जाती है। तो जब इसके ऊपर चला गया, हालांकि हम लोगों ने ट्रेड किया, ऐसी बात नहीं है, ट्रेड हमने फाइंड आउट भी किया, लेकिन सेंसेक्स में उतना कुछ खास ट्रेड नहीं रहा है। जैसे कि आप हीरो जीरो वाली बात करें, हीरो जीरो तो वैसे भी आजकल तो अभी ऐसा लग रहा है कि बंद ही कर देना चाहिए जब तक ये CS वाला सिस्टम खत्म नहीं होता है। तो ना पहले प्राइस ये मूवमेंट नहीं करता, फिर अचानक से क्या होता है, वो प्राइस ढप से आकर के जीरो होने की कोशिश करता है। बट चलो, एनीवे कोई दिक्कत नहीं, हम अपने SL के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आती। और सेंसेक्स की जगह हमने दूसरी चीज़ में कवर कर लिया, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बट ठीक है, तो मेरा मतलब यही रहता है, देखिए कि मार्केट में अगर आपका कोई एक लेवल, अगर आप वो पहले ही टच कर दे, चाहे वो ब्रेकआउट में कर दे, चाहे आपका गैप अप में कर दे, चाहे सुबह सुबह जो भी कर दे, तो आपको वो एक लेवल आपका खत्म हो जाता है। अब ये लेवल जो होते हैं ना, ये खत्म होने के बाद फिर बड़ी दिक्कत करता है मार्केट। अब देखिए मार्केट क्या हो रहा है आजकल, मार्केट या तो गैप डाउन हो जा रहा है, फिर आपका साइडवेज हो जा रहा है। मार्केट आपकी गैप अप हो गई, फिर आपकी पूरे दिन लगभग साइडवेज हो गई। ऐसे में मजा नहीं आता मार्केट के अंदर ट्रेड करने में। इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कमोडिटी में चला गया हूं, मतलब धीरे धीरे मैं शिफ्ट हो रहा हूं कमोडिटी की तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नया सही तो दूसरा सही, और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर इसमें आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने चार्ट आपको बना करके दिया था गोल्ड का भी, और आई होप कि आपने वहां पर अपना प्लान बनाया होगा। देखिए, मैं गोल्ड पर जैसे कि आप सबको बताता हूँ, गोल्ड मिनी में आपका ज़्यादा वहां पर कोई जानना, ज़्यादा आपका कैपिटल लगता और ना ज़्यादा कोई दिक्कत आती है। आप वहाँ अपना SL भी एक लिमिट दायरे में रख सकते हैं। और आप देखे होंगे कि जब आपका मार्केट में मूवमेंट आता है तो भी अच्छा मिलता है। क्रूड ऑयल में आप चले जाइए, क्रूड ऑयल भी ठीक है। अभी आपको देखिए, क्रूड ऑयल आज काफ़ी ऊपर भागा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कंटिन्यू भागता ही जाएगा। आपने देखा होगा कि लगभग आपका 8400 तक आपका क्रूड ऑयल गया है। अब 8400 से कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है, आनी है कि नहीं आनी। तो वो देखिए, और वो 8400 से कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग के चांस बन रहे हैं, वो आपके लगभग 8200 तक के आपके प्रॉफिट बुकिंग के चांस बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई चीज ऊपर जाएगा तो बस जाता ही जाएगा। बस आपको चार्ट की जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एक SL रख करके छोटा सा, जैसे क्रूड ऑयल मिनी में आप ट्रेड करिए, वहां का आपको पता है लार्ज साइज आपका 10 का होता है। आप गोल्ड में ट्रेड करिए, गोल्ड मिनी में, वहां पर भी आपको पता है कि क्या आपका कितने कम कैपिटल में होता है। नेचुरल गैस का मैं आपको बताया ही था, हैज का किस तरह से आपको हैज प्लान बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं बोलता हूं यहां पर ये करेगा ना ऐसा, हम दूसरे के चले जाएंगे, बहुत सिंपल है। और करेंगे तो भाई भाई क्यों, देखो चार्ट तो सबका सेम है, आप समझ रहे हो। चार्ट आपका मैक्सिमम जो भी, अगर आपने चार्ट, इसीलिए मैं समझाता हूं आपको, चार्ट रीडिंग अगर आपने सीख लिया तो इस दुनिया की ऐसी कोई बाजार नहीं है जहां पर वो आपको काम नहीं आएगा। बहुत सिंपल मैं बोल रहा हूं, इस दुनिया की कोई भी ऐसी बाजार नहीं है जहां पर आपको वो चार्ट काम नहीं आएगा। आप कहीं ना कहीं से वो ट्रेड आप फाइंड आउट कर ही लोगे, अगर आपको चार्ट आता है तो, चाहे कहीं कुछ चला जाए, और आप अपना काम वहां पर कर ही लोगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो चार्ट सीखिए, और वो मैं आपको सिखाने के यहाँ पर पूरी भर का सब मेरे से जो हो पाता है प्रयत्न वो मैं करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए। एनीवे, अभी क्या है आपका, देखिएगा रेजिस्टेंस तो आप किसने बनाया, मतलब यहाँ पर आपका क्या है ये बताइए। ये जो कैंडल आपको बना क्या बना, सिंपल समझिएगा, ये क्या बना है, ये आपका बना यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, क्या बना यहाँ पर, शॉर्ट कवरिंग हुई है। और शॉर्ट कवरिंग जो आई थी ना, ये वाली खतरनाक आई थी। ये देखिएगा, आप 5 मिनट के चार्ट में चले जाइए, तब आपको अच्छे से यहाँ पर लेवल नजर आएगा। ये देखिएगा, ये बड़ी खतरनाक शॉर्ट कवरिंग आई थी। देखिए मार्केट में यहाँ पर तो ठीक है, सबको जो भी किया गया आपका, देखिए साइड वेज किया गया। अब अगर आप यहां पर टिके रह गए होंगे इस जोन के अंदर, तो आपने इसको फायदा उठाया होगा, और हमने उठाया। सिंपल है। शॉर्ट कवरिंग जब आती है, और ये लग रहा था देखिए कहीं ना कहीं कि एक बार
ये चंपक करेगा, ये जरूर था। देखिए शार्ट कवरिंग आया और आपका कहाँ तक ऊपर का जो इसने रेजिस्टेंस टच किया, कहाँ तक का, एग्जैक्ट आपका लगभग 24,260 तक। आप ये चेक करिए। तो ये 26 मतलब 60 का मैं मैजिकल नंबर आपको कई दिनों से क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन है, मैं सिंपल बोलता हूं। आप चेक करिए ना, आपका 016 इसके ऊपर निकला, जब आपको ये भी बताया गया था कि भाई ये आपका है तो क्या होगा, यहां से निकलेगा तो यहां तक आपका होगा, क्योंकि लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है इस जोन में। और अगर आपका ये जैसे यहां पर देखिए ये क्या है आपका, मान लीजिए सप्लाई जोन है, तो मार्केट देखिए यहां पर भी उसने टाइम पास किया। अब चूंकि मार्केट को क्या था, इनका एसएल लेना था, ये जो यहाँ पर बैठे हुए थे इनका एसएल लेना था, तो एसएल लेने के लिए क्या किया मार्केट ने, देखिए सुबह तो एसएल ले नहीं पाया, सुबह देखिए मार्केट में इन्होंने गिरा दिया। फिर आपका ये सपोर्ट लेकर के जब मार्केट इनका एसएल यहाँ पर गया, तो देखिए कैसे आप बड़ी तेजी के साथ खतरनाक आपकी बाइंग आई। और मैंने अपने ग्रुप में बताया था, देखना भैया आपका निफ्टी फटने वाला है, और फटा क्या किए, तो फिर चंपत हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, और कहां तक का देखिए आपका एसएल लिया, इसने लेने की कोशिश किया, ये देखिए यहां तक का, ये जो आपका जोन था ना यहां तक। अभी भी निफ्टी में एसएल बाकी है। अब आप बोलोगे सर कैसे बात कर रहे हो, कहां, अरे भाई एक तो मंथली एक्सपायरी है, सबसे पहले तो ये बात आप समझिए कि अभी आपकी निफ्टी मंथली एक्सपायरी बाकी है। ओके, दूसरा चीज आप ये समझिए कि हम छोटे ट्रेडर क्या करते हैं, हम लोग करंट एक्सपायरी करंट वीक का ट्रेड करते हैं, लेकिन यहां पर आप यकीन नहीं करेंगे नवंबर और दिसंबर की भी पोजीशनें बनाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, जब ये सेल करते हैं तो ये सब के सब ये नवंबर दिसंबर वाले जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो काम करते हैं। तो उनका यहाँ देखिए उनके सेल होते हैं इधर कहीं, और ऊपर टॉप में सेल उनके होते हैं। ओके, तो अभी क्या है, ऊपर का जोन आपको ये पता लगेगा कि भाई रेजिस्टेंस तो आपको यही मालूम हो गया, निफ्टी में सिंपल है, रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, कौन सा 24,260। ओके, दूसरी चीज, अगर आपको ये दिखाया गया, मान लो निफ्टी के अंदर कि आपको ये वाला जोन आप यहां तक आपकी क्लोजिंग मान लो दिया आपका 24,230 के आसपास, ठीक है, तो इधर से आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आपका कौन सा बना, 24,260। जब तक उसके ऊपर अभी ब्रेकआउट नहीं करेगा तो ऊपर आपका मार्केट में लेवल नहीं, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है। अब दूसरा, अगर नीचे आपका आया, मान लीजिए यहीं से ये जो आपकी रेंज बनी है, जैसे कि आपका सपोर्ट है, ये तो आपका सपोर्ट बना ना, मार्केट में कब तक सपोर्ट ये बनेगा ये बताइए, पहले ये समझिएगा थोड़ा सा। मार्केट में ये जोन जब तक आपका निफ्टी इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, तब तक आपका निफ्टी सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, और जैसे ही निफ्टी इसके अंदर आ जाएगा, इस नीचे के अंदर आ जाएगा, तो फिर नीचे वाला आपको कौन सा सपोर्ट बनेगा, तो सिंपल समझिएगा कि पहले तो आपको करना है ऐसे एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लेना है, ये ट्रेंड लाइन हो गया। अब ट्रेंड लाइन में इतना आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक इसके अंदर रहे, और जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का सपोर्ट जोन कौन सा मिलेगा आपका, ये मिलेगा, जो कि आज का यहाँ पर लो लेवल है। और लो लेवल कौन सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 24,180 का, ये आपका नीचे का सपोर्ट लेवल बनेगा। समझ रहे हो? तो निफ्टी में मैं फिर आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब मार्केट आपकी इस सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाए तब। जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आपका निफ्टी रहता है, ये ध्यान रखिएगा, जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर रहता है निफ्टी, तो आपका ये वाला टारगेट यहां पर निफ्टी करने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 24,260 का है। और अगर ये आपका ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपको कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा बताइए। हाँ, वो देखिए, वो जरूरी है। अभी आपको वो कौन सा जरूरी है, इधर देखिएगा थोड़ा सा, ये गैप आपका यहाँ पर छोटा सा गैप बना हुआ है, अरे गैप बना हुआ है ना, आप चेक कर लेना अपने चार्ट में जाकर के, यहां पर आपका एक छोटा सा गैप बना हुआ। तो सबसे पहले क्या करेगा निफ्टी रानी, इसको इनको टारगेट करेगा। आप देखिए ये गैप कितने में है, ये गैप आपको ऐसे करके थोड़ा सा फाइंड आउट करना है, ये यहां पर आपको ऐसे बनाना है, ये देखिएगा थोड़ा सा इसको ले जाइएगा ये। ठीक है, मतलब आपका एक मोटा मोटा जो ऊपर का आपका रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो 24,300 तक आ रहा है। ठीक है, अरे कितने में आ रहा है बताइए, 24,300 तक। बाकी ऊपर में अगर आप देखें तो लिक्विडिटी आपकी कहाँ क्रिएट है, वो जब आपका ये इस तरह से आपका पुष्पा एम पैटर्न बनाया था तो लिक्विडिटी आपकी यहाँ क्रिएट हुई है 24,360 के आसपास। तो 24,260, इसके बाद 24,360। ठीक, अरे नोटेड। चलो, तो ये आप यहाँ पर नोट करके रखना, ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल, नीचे का फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक ये देखिएगा, चूंकि आपका यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आती, तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऊपर देखना है, और इसके नीचे आने का मतलब ये हो गया कि फिर आपको नेक्स्ट नीचे वाले जो सपोर्ट हैं उनको मार्केट यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, और आपको ये वाली ट्रेंड लाइन यहां पर जो मैंने अभी बताया इसको बना लेना है इस तरह से। अब जब आपने ये ट्रेंड लाइन बना लिया तो आपको ये वाला एक रेंज पता चल गया, इस रेंज के नीचे गई तो आपको सिंपल है, देखिएगा इधर वाला आपको ये नीचे का सपोर्ट लेवल दिख सकता है। ओके, अब फिर जब इसके नीचे जाएगी अगर, तो फिर गड्ढा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कितना बड़ा गड्ढा है बताइए, बहुत बड़ा गड्ढा है नीचे, ये देखिएगा
जब अगर इसके नीचे आपकी मार्केट जाना, ये देखिएगा ये आपका 24,180 के नीचे अगर आपकी निफ्टी रानी निकल गई तो आपको फिर नीचे का गड्ढा यहां तक का मिल रहा है जो कि 24,100 कितना 30 और 40 का, ये 24,130 ये गड्ढा है ना, इसको नोट कर लेना भाई। जो गैप आपका यहां पर हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर वो गैप आपका फिलअप करेगा कि नहीं करेगा, तो बस इसको आपको नोट करना है। ठीक है बड़े भाई, अरे समझ में आ रहा है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए तो ये हो गया आपका निफ्टी में। निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बस आपको इसलिए ये चीजें बता रखा हूं, बताया कि आपको थोड़ा ध्यान देना है कल के डेट में। कल आपका है फ्राइडे, तो फ्राइडे में आप देख लेना कि कभी कभार आपका खतरनाक वाला मूवमेंट आता है। तो अगर मूवमेंट आया किधर भी, चाहे ऊपर आएगा तो ये सपोर्ट के ऊपर आपका मूवमेंट आएगा, तो आपको मैंने बता दिया आपको कहां तक का आपके रेजिस्टेंस लेवल मिल रहे हैं। इस सपोर्ट के नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो आपके कहां तक के मूवमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर सिंपल कमजोरी का क्या था आपको बताइए, बैंक निफ्टी। क्या थी आज कमजोरी का मेन कारण, बैंक निफ्टी। ठीक है, वो मैं आपको चार्ट में वहां पर दिखा दूंगा। तो इस वजह से मार्केट में क्या हुआ, यहां पर ऊपर तो गया निफ्टी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद आपका ये नीचे यहां पर गिरने की कोशिश किया। ठीक, चलिए तो ये निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो बड़े भाई देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप चेक कर लीजिए अच्छे से विधि विधान से। अगर आपने हमारी वीडियो देखा है तो क्या बैंक निफ्टी उस रेजिस्टेंस को टच किया है आपका 57,600 वाला जोन, और क्या उस रेजिस्टेंस से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई है यहां तक, ये ट्रेंड लाइन तक आपके सामने सब साक्षात है। क्या है, साक्षात है। ठीक है, तो चार्ट रीडिंग करने का ये फायदा होता है कि अगर इस रेजिस्टेंस में मुझे मिला तो मुझे क्या करना चाहिए, बताया गया था। अगर इस सपोर्ट के ऊपर निकला ये जो लिक्विडिटी थी तो मुझे क्या करना चाहिए, सब कुछ बताया गया था। और अभी अगर ये सपोर्ट के पास है, जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तो मुझे क्या करना चाहिए, लिक्विडिटी यहां पर आपकी क्रिएट की गई आज वापिस, इसका मतलब कल के डेट में हो सकता है वापिस ये इस तरह से कुछ पैटर्न बना सकता है। ये आपको चार्ट बता रहा है, मैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, चार्ट आपको ये बोल करके दे रहा है। उसके बाद अगर फर्दर इस रेजिस्टेंस का ये देखिएगा, ये चूंकि ये बार बार का रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आप बताइए ना कौन सा रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। वो नेक्स्ट आपको लगभग 58,000 के आसपास वाला आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। ये मेरा बनाया हुआ है, पहले का ही देखिए सारी की सारी ट्रेंड लाइन ड्रा की गई। आपको चार्ट में ये चीजें बनाना बहुत जरूरी है कि हाँ अगर ये मेरा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट रुकती है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, तो नेक्स्ट हमारा कहां तक की प्रोबेबिलिटी बनती है, प्रोबेबिलिटी ही बनती है बड़े भाई। क्यों, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकला तो हमारा एसएल कितना छोटा होगा वो हमें देखना पड़ता है। अगर इस रेजिस्टेंस के यहां पर मार्केट आ गई तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस पर है तो मेरा एसएल किस यहां पर कितना छोटा होगा, और अगर नीचे आती है तो मेरे पास यहां तक की जगह, ये ट्रेंड लाइन तक की जगह है, ये आपको पता होना चाहिए। पता करिए ना, जब आप देखेंगे वीडियो तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। ठीक, चलिए तो कल के लिए फिर आपको यहां पर समझना है, ये समझना है कि भाई यहां पर जो आपके पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे प्रीवियस चार्ट के, अब वो क्या बनेंगे, यहां पर आपके सपोर्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, सपोर्ट बनेंगे। साथ में ये जो ट्रेंड लाइन आपकी यहां पर बनी हुई ऑलरेडी यहां पर सपोर्ट के पास आपका देखिएगा रुका हुआ है, तो डबल कंफर्मेशन ये हो गई कि भाई ये यहां पर आपका सपोर्ट है। लेकिन अब तीसरी बड़ी बात ये हो गई कि ये डे लो को आपका बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया। मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि आज जो मतलब मार्केट को कमजोर करने का मेन जो इंडेक्स था वो आपका बैंक निफ्टी था, आप चेक कर लीजिए यही था। ओके, अब यहां पर देखिए कि भाई लिक्विडिटी कहां क्रिएट है, तो लिक्विडिटी आपको सिंपल दिख रहा है ना कि जब आपका मार्केट ये देखिएगा ऊपर आपकी बड़ी कैंडल ये बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट करने में क्या हुआ, असमर्थ रहा। तो जब असमर्थ रहा तो यहां से वापिस सेलर आपके एक्टिव हो गए। तो अब आपके जो सेलर हैं कहां पर बैठे हुए बताइए, तो इस जोन में बैठे हुए। तो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस ऊपर का कहां हुआ, तो सिंपल ही है ना, यही हुआ ना भाई 57,700 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस हुआ। तो अगर इस सपोर्ट को लेता है, मतलब मार्केट इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करता है, तो ऊपर का कहां तक आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। छोटा सा एसएल, आपका एसएल इधर कहीं होगा। ओके, अब दूसरी बात, मार्केट मान लीजिए कि इसके ऊपर निकलती है, ये रेजिस्टेंस है, अरे रेजिस्टेंस है। आज इनको क्या किया मार्केट ने, इनको जो प्रीवियस थे इनको आज उसने डरा धमका करके थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन कल, ठीक है, कल अगर इनको डराने में इस कामयाब रहा आपको बैंक निफ्टी, तो फिर आपका शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना तो भैया बड़ी खतरनाक वाली आती है, ये आप ध्यान देना। तो शॉर्ट कवरिंग फिर आपकी यहाँ पर 58,000 तक का आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है उसको देख लेना। राइटिंग में मत जा रहा, आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पर मेरे राइटिंग है, मेरे बोलने में जाने की जरूरत नहीं, चार्ट समझिएगा। ओके, ये हो गया आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। गैप अप,
मार्केट अगर यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप हो गई, अब ध्यान रख दीजिए थोड़ा सा, तो आपका ये वाला जो ट्रेड था ना, ये आपका खत्म हो गया, मिस हो गया आपका। अब आपको फिर दूसरा ये पहला देखना पड़ेगा कि भाई अब इसके ऊपर मार्केट रुके तो मैं ऊपर का यहाँ पर प्लान बनाऊं, या तो मार्केट यहां से कुछ निगेटिव फर्दर एक्टिविटी करती है तो मैं नीचे प्लान बनाऊं। अब इसमें प्लान बनाने बनाने में फिर आपको मार्केट का पूरा डाटा देखना पड़ता है, और अगर छोटी सी गड़बड़ी हुई तो वहां पर आप कैसे जाते हैं, होता है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, देखिए अगर तो मार्केट आपकी इतनी बड़ी गैप अप हो गई तो यहां पर आपको एक मौका ये देगी, चूंकि क्यों देगी, चूंकि आपका एसएल यहां पर बहुत छोटा होगा, ये आपको पहला ध्यान देना है। ठीक, ओके। अब बात कर ले दूसरा, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होगा, मान लो इसको ब्रेकआउट करना ही होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो देगा आपका, और इंडिकेशन कौन देगा, आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक देगा। ठीक है, तो देख लेना, अगर इसका आपका लगे कि यहां पर ऊपर जाने वाला, तो साथ में जब भी कभी आप इसको ट्रेड प्लान बनाना तो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को जरूर ध्यान रखिएगा। और आज फिर आपको समझा दूं, आईसीआईसी बैंक आज भी आपका पॉजिटिव रहा है और आपका एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है। कहां के लिए, ऊपर के लिए, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। तो देखिए मार्केट में ये जो कमजोरी आपकी यहां पर दिखाई गई है, इतना कमजोरी आपकी बैंक निफ्टी में आना नहीं चाहिए था, बट ठीक है आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो कल अगर आपको मौका मिलता है, देखिए चाहे आपको इस सपोर्ट के लेवल से मौका मिले ऊपर के लिए, या मौका आपको इसके ऊपर जाकर के मिले, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक, चलो तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। बताइए कोई दिक्कत है? ऊपर के रेजिस्टेंस आपने देख लिया कहां तक के ऊपर के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा आप इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए अब इसके साथ साथ कहां चलते हैं, थोड़ा सा हम सेंसेक्स में चलते हैं, वहां पर क्या एक्टिविटी आपकी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी मतलब क्या बोले, कभी कभार 2 रुपए वाला ऑप्शन आप देखोगे 200 150 जाता है, और कभी कभार पता चलता है 60 वाला भी ऑप्शन जीरो कर दे रहा है। करें तो करें क्या। ठीक है, तो अभी कुछ दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका हीरो जीरो का यहाँ पर सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है भैया, कितना पैसा, मतलब वही बात है कि फालतू में लूटने से अच्छा तो है कि हम दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो जाएं, ज्यादा बेटर है। सही है ना। चलो तो देख लो, अभी वही बात हो गई, अब क्या कर सकते हैं। देखो आपका पहला लेवल इसने यहीं पर खत्म कर दिया, हमारा उम्मीद यही था कि भाई इसके ऊपर निकलेगा। आपका ये बताया गया था ना भाई, आपकी 77,100 के ऊपर अगर आपका निकल जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ के इस जोन का है। अब ससुर खुले ही यहाँ तक गया, तब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, खुल गया तो क्या करें अभी। ओके, अब उसके बाद इसने क्या किया, देखिए इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर इसने टारगेट करने की कोशिश किया। ठीक है, और लगभग आपका ये जो गैप है ना, इसको फिलअप तो करने की कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया। चलो तो कल के लिए एक जगह तो छोड़ दिया है आपका सेंसेक्स ने। कहां तक के लिए जगह कल के लिए छोड़ा है, आपका 77,700 तक के लिए आपकी एक जगह ऊपर की छोड़ दिया है। क्लोजिंग आपकी कहां तक की हुई है, क्लोजिंग आपका लगभग 77,530 या 40 के आसपास हुई है। तो कोई बात नहीं, यहां से लेकर के एक तो आपको यहां तक का है ऊपर का रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मतलब आप ये सिंपल समझ रहे भाई, ये देखिएगा ये आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, आप बना लीजिए। ये देखिए पीछे आइए चार्ट में, देखिए यहां से आपके ये सपोर्ट थे, अरे सपोर्ट है, तो अभी आपके क्या बनेगा, ये जो सपोर्ट है आपका रेजिस्टेंस बनेगा। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। अरे ये मैं बना रखा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है, इसको ड्रा करिए। अब कैसे ड्रा करना है, देखिए यहाँ जाया करिए, अब एक्सटेंडर लाइन ले जा करिए, देखिए इसके ऊपर यहाँ इस बिक में रखोगे ना, और जैसे ऐसे करोगे तो ये आपका बन गया ऊपर का रेजिस्टेंस। अरे बन गया, तो आपको रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है यहाँ पर, कल के लिए पहला रेजिस्टेंस आपको ये मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस आपको यहां पर मिल रहा है, वो मिल रहा है आपका 77,900 के आसपास। तो ये कल के लिए दो आपके मेन ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल हैं, और आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये यहां से जो मार्केट आपकी गिर रही थी बार बार, वही आपका रेजिस्टेंस लेवल है 77,900, 78,000 का। लेकिन उससे पहले मार्केट को आपको इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, बात करें गैप अप की, मान लो मार्केट अगर आपकी गैप अप ही यहां तक हो गई, तो ये आपका अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर यहां से कुछ नीचे का रिजेक्शन देता है तो आपको ये प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर डायरेक्ट गैप अप खुल करके अगर आपको ऊपर चलने लगा, तो आपको एसएल इधर इसके टॉप का कहीं कर रखना चाहिए, और आपका फिर ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 77,900 का है। ठीक, नीचे क्या है, मार्केट में आपको तब तक नीचे नहीं आना, या तो मार्केट आपको यहां पर मिले तो ठीक है, आपका प्लान ये बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपकी रेंज में खुल गई तो फिर बड़े भाई आपको ट्रेंड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो ट्रेंड लाइन कैसी है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ऐसे करके इसको बना लीजिएगा, और यहाँ तक इसको इस तरह से ड्रा कर दीजिए। ये थोड़ा सा देखिए, आपका ये जो दो बिक है आपका, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसके नीचे फिर जब आती है ना, तो फिर आपको ये वाला नीचे का देखिएगा 77,400, उसके नीचे फिर आपका सपोर्ट ये वाला बन रहा है 77,300, और इसके बाद ये सपोर्ट, देन आपका
इस तरह से, और ये जो गिरेगा ना, फिर जब कभी इसके नीचे आएगा तो मार्केट एक अच्छा आपको पुल डाउन देने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अरे समझ रहे हो। तो नीचे में क्या है, नीचे में जगह आपकी यहाँ तक की है देखा जाए तो। ऊपर की जगह आपको पता ही चल रहा है कि भाई आपका पहला, आपका ये सेकंड और आपका ये थर्ड 78,130 तक का, ये सारे के सारे आपके ऊपर के दिग्दर्शिका लेवल बनाए गए हैं। आप थोड़ा सा इनको ड्रा कर लीजिए, अपने हिसाब से ट्रेड करिए, ओवर क्वांटिटी मत लीजिए, 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड मत करिए। एक लास्ट बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपका भी विक्स क्या है बताइए, विक्स कितने में? विक्स आपका 10.5060 के आसपास है। ये ऑप्शन वायर के लिए सबसे बढ़िया विक्स होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। और ये क्यों अच्छा होता है पता है? ये इसलिए अच्छा होता है कि अगर मार्केट मान लो किसी भी डायरेक्शन में भागने की कोशिश किया, थोड़ा समझ लेना पहले मेरी बात को, फिर मतलब ये आप कमेंटमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में गया, पुट नीचे चला जाए तब तो आपके सोने में सुहागा, लेकिन मैं बोलता हूं चलो ऊपर भी चला गया, जैसे आज आपका मार्केट, हालांकि क्या हुआ, डायरेक्टली गैप अप आपका खुल गया, और अगर कहीं मार्केट आपका इस तरह से करके ऐसे ऐसे ऊपर जाता ना, तो बड़ी मजा आती है। कौन सा मजा आता है? अगर आपने कॉल और पुट दोनों आपने बाई कर लिया भाई, अगर आप डाउट में हो कि मैं कॉल बाई करूं या पुट बाई करूं, डाउट में होता है ना बहुत से लोग, लेकिन जब आपका बिक्स महाराज आपके नीचे हो, यहां पर इस लेवल में हो, तो क्या होता है कि कॉल पुट जो दोनों आपके ऑप्शन होते हैं, अगर वो फटे तो फिर खतरनाक आपका मोमेंट देता है, और ये थीटा डी के नहीं करते, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आपने सेंसेक्स की एक्सपायरी थी सुबह, कुछ आपने नोट किया था 9:15 बजे 9:30 बजे, कुछ नोट किया था? क्या नोट किया था बताओ? एटीएम के जो ऑप्शन थे वो कितने थे? 150 के थे। देखा था आपने? 150 के थे। और यही 150 वाले आपके ऑप्शन पिछले एक्सपायरी में आपके कितने थे? 300 350 थे। तो बताइए कितना फर्क आ गया। ये किसका खेल होता है? ये आईवी और आपका बिक्स का खेल होता है। समझने की कोशिश करिए। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि अगर मार्केट मान लीजिए कि एक तरफा मूवमेंट किसी भी तरफ किया, तो आपके कॉल और पुट अगर आपने दोनों यहां पर ले रखा है, तो वहां पर आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ये आपको समझना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कौन सा लें? नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। देखिए, ये बताना हमारे थोड़ा सा उसके खिलाफ है। ठीक है, तो आप समझदार हैं, आप समझे, मैंने आपको हिंट दे दिया। बिक्स आपका चूंकि 10.60 के आसपास आ चुका है, तो मार्केट में अगर एक तरफा मूवमेंट हुआ तो यहां पर जो आपके ऑप्शन है वो इतना जल्दी गलेंगे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा डी के नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल टाइम में अगर आप कालपुट दोनों बाई कर लेते हो तो क्या होता है, वहां पर थीटा डी के आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पर आपके थीटा डी के जैसा अभी यहां ज्यादा नहीं है। और वो हमने आज निफ्टी में ही हमने आजमा करके देख लिया। मार्केट में हमने सुबह 9:35 में हमने वो काम किया था, और शाम हो गई मार्केट को, तब भी हमको वहां पर लगभग 12 से 13 पॉइंट उसने दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट इतनी साइडवेज होने के बावजूद भी आपका थीटा डी के अगर नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी अगर आपको ज्यादा और सेफ होना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाना, क्या दिक्कत हो रही है? नेक्स्ट एक्सपायरी समझ रहे हो, अभी तो मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी है, वैसे भी आपका 5 दिन बचा है। अब आप खुद सोचो कि भाई 25 तारीख आपका है, मान लो निफ्टी की एक्सपायरी है या मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर कोई ऑप्शन मान लो एटीएम का आपका, मान लो निफ्टी का, सिंपल निफ्टी का समझना, इस तरफ का ऑप्शन मान लो आपका 100 रुपए चल रहा है, और इस तरफ का ऑप्शन आपने देखा होगा लगभग 70 रुपए चल रहा है। काल के ऑप्शन में आपकी अभी भी आई भी ज्यादा है। अब आप ये बताइए कि अगर आपको ये लगता है कि भाई इन 5 दिनों में निफ्टी 170 पॉइंट अप डाउन कर सकती है, तो फिर इन दोनों की जोड़ी बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? सिंपल है ना। तो आप समझदार हो। ठीक है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। हाँ, एक तरफ का देखिए, आप रिस्क जो ओवरनाइट लेते हैं मत लिया करिए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आजकल कोई नहीं जानता। चलिए, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ में कमेंट जरूर कर दिया करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए।